हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में सिंचाई से संबंधित व्यवस्था पे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था। वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचाई के लिए जो क्षेत्र था उसमें जो प्रतिशतता है 87.0% है। यानी कि हमारे यहाँ जो सिंचाई की व्यवस्था है वो मानसूनी जलवायु पर निर्भर जरूर करता है, लेकिन 87% क्षेत्र, चाहे वो मानसून से हो चाहे वो सिंचाई अन्य व्यवस्था से हो, किसी न किसी आधार पर वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था संभव है। उत्तर प्रदेश की जो फसल गहनता है वो 162.4% है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश शुद्ध सिंचित क्षेत्र 144.16 लाख हेक्टेयर है। बाकी ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है कि केवल फालतू के डाटा हैं। हाँ, यहाँ पे याद रखना है आपको कि देश में नलकूपों के द्वारा सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। यानी यहाँ प्रश्न बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा किया जाता है, तो वो नलकूप के द्वारा किया जाता है। सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश 22 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का 15.1% भूभाग नहरों के द्वारा सिंचित होता है और 73.4% भाग नलकूप के द्वारा और 8.6% भूभाग कुआं के द्वारा। यानी नंबर 1 पर देखा जाए तो नलकूप है, नंबर 2 पर देखा जाए तो नहर है और नंबर 3 पे देखा जाए तो कुआं है। बाकी अन्य में आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, यानी आप कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ भाग पूर्वी क्षेत्र जैसे गोंडा, आजमगढ़, सीतापुर, जो ये सब क्षेत्र हैं, यहाँ पे नलकूप के द्वारा सिंचाई सर्वाधिक की जाती है। उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्र में कुआं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। एक बात ध्यान रखिएगा, कुआं या तो ऐसे जगह पर हो जहाँ पर एक गहरी खदान के बाद में कुआं का आधार दिया जाए, और या तो जो हिमालय का तराई बेल्ट है यहाँ पे कुआं खोदना बहुत आसान है, इसलिए यहाँ पर कुआं यानी गंगा घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्र में कुआं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक उपयोग करता है। सर्वाधिक नहरें उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी के बाएं तट से ताजेवाला यमुना नगर हरियाणा से निकलती है। यानी कि जो सबसे पुराना नहर है, लगभग में कहा जाता है कि जो पूर्वी यमुना नहर है शाहजहाँ के समय में बना था, लेकिन उसके बाद में 1830 में इसे ब्रिटिश के द्वारा पुनर्निर्माण किया गया और उसके बाद इसमें अन्य प्रकार से और पुनर्निर्माण किया गया। यह नहर सबसे पुरानी नहर है। यह नहर मुगल काल में निर्मित हुई थी। शाहजहाँ के शासन काल में इसे अली मर्दान खान ने रूपरेखा तैयार किया था। बाद में इसे संभवतः मोहम्मद शाह के समय में भी निर्मित किया गया और फिर ब्रिटिश काल में इसे पुनरुद्धार किया गया 1830 में। इस नहर को प्रथम बार प्रारंभ किया गया था। पूर्वी यमुना नहर मुख्य नहर की लंबाई 197 किलोमीटर है। देखिए, ये ना तो पूछा जाएगा कितना किलोमीटर है, ना पूछा जाएगा, इतना पूछ सकता है कि सबसे पुरानी नहर कौन सा है, तो पूर्वी यमुना नहर है। किसके समय में बनवाया गया था ये पूछा जा सकता है,
तो शाहजहाँ के समय में अली मर्दान खान थे, उन्होंने इसकी रूपरेखा तैयार किया था। बाद में मोहम्मद शाह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ब्रिटिश काल में 1830 में भी इसमें पुनर्निर्माण करवाया गया था। पूर्वी यमुना नहर प्रणाली से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद जिला में सिंचाई की जाती है। इस नहर से निरंतर जलापूर्ति है। ताजेवाला बैराज जो यमुनानगर हरियाणा के निकट है, हथनी कुंड बैराज का निर्माण किया गया है। यानी ताजेवाला बैराज ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये पूछ सकता है कि जो पूर्वी यमुना नहर है यहाँ पे पानी कहाँ से प्राप्त होता है, तो ताजेवाला बैराज से प्राप्त होता है और हथनी कुंड बैराज से प्राप्त होता है। ये जो 2 पॉइंट हैं ये महत्वपूर्ण हैं। आगरा नहर, आगरा नहर का उद्गम यमुना नदी के दाहिने तट के ओखला में है। आगरा नहर यमुना नदी से निकलती है, यानी निकाली गई है। इसका निर्माण पूरा कर इसे 1878 में प्रारंभ किया गया था। 1878 में प्रारंभ किया गया था। ये यमुना नदी से निकाली गई है। जाहिर सी बात है, आगरा जब यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, आगरा में ताजमहल है वो भी यमुना नदी के किनारे है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई नहर बनेगा, किसी प्रकार के कोई सिंचाई से संसाधन का कोई अन्य कार्य होगा, वो यमुना नदी से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की वेबसाइट के अनुसार कतिपय स्रोतों में इसका वर्ष 1874 मिलता है, लेकिन ध्यान रहे जो उत्तर प्रदेश की वेबसाइट देगी सूचना वही माना जाएगा। 1878 वैसे फिलहाल ये क्वेश्चन आएगा, ये उम्मीद थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश आयोग है, कुछ भी कर सकता है। आगरा नहर तंत्र की कुल लंबाई 1874 किलोमीटर है, जबकि आगरा मुख्य नहर की लंबाई 160 किलोमीटर है। यानी जो एक ध्यान रखिए, एक बेसिक नहर होता है जिसकी लंबाई, एक तंत्र होता है। जो तंत्र का मतलब हुआ, जैसे एक नदी है, नदी तंत्र मतलब अगर गंगा ले लीजिए तो गंगा मुख्य नदी है 2525 किलोमीटर की, लेकिन अब गंगा नदी तंत्र देखा जाए तो उसमें गंडक आएगा, घाघरा आएगा, गोमती आएगा, यमुना आएगा। इन सभी नदियों को जोड़ करके यानी जहाँ तक कि इनकी जो जल संरचना है उसे तंत्र के रूप में जाना जाएगा। तो आगरा नहर तंत्र की कुल लंबाई 1874। अब याद रखना कैसे आसान हो गया कि आगरा नहर कब बना था, तो उत्तर प्रदेश की वेबसाइट के अनुसार 1874 में बना था और 1874 किलोमीटर की आगरा नहर तंत्र की लंबाई है, तो दोनों 1874 है, याद करना आसान हो गया। आगरा नहर की मुख्य लंबाई 160 किलोमीटर है। आगरा नहर उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, हरियाणा, फरीदाबाद और राजस्थान के धौलपुर एवं भरतपुर सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर का उद्गम हरिद्वार उत्तराखंड में है। ऊपरी गंगा नहर प्रणाली की लंबाई 6496 किलोमीटर है, जबकि मुख्य नहर की लंबाई 298 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में लगभग इसके ज़्यादातर भाग जो ऊपरी गंगा के हैं वो उत्तर प्रदेश में बहते हैं, परंतु कई ऐसे और राज्य हैं जैसे दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, कुछ क्षेत्र इनके भी सिंचित होते हैं, बशर्ते उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा ये सब सिंचित होते हैं। आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद यहाँ सिंचाई की जाती है। इस परियोजना के जनक कर्नल सर पीटी काटली थे। यह नहर प्रथम बार 8 अप्रैल 1854 को पहली बार इस नहर में पानी छोड़ा गया था। ऊपरी गंगा नहर में कर्नल सर पीटी काटली। निचली गंगा नहर, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा बुलंदशहर है। निचली गंगा नहर प्रणाली की कुल लंबाई 8278 किलोमीटर है। निचली गंगा नहर का निर्माण पूर्ण रूप से 1878 में शुरू किया गया था। बाकी ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। शारदा नहर महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिए। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली है।
यानी शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी। खटीमा जल विद्युत स्टेशन उत्तराखंड शारदा नहर पर स्थित है। खटीमा जल विद्युत स्टेशन। शारदा नहर का उद्गम स्थल बनबासा नेपाल की सीमा पर उत्तराखंड में टनकपुर के निकट स्थित है। ये जितने पॉइंट हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं। सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश की। खटीमा जल विद्युत स्टेशन शारदा नहर पर स्थित है जो उत्तराखंड में है। शारदा नहर का उद्गम बनबासा उत्तराखंड में नेपाल सीमा पर टनकपुर के पास निकलती है। शारदा नहर परियोजना का निर्माण 1918 में प्रारंभ हुआ था और 28 में जलापूर्ति प्रारंभ हो गई थी। इस नहर तंत्र की कुल लंबाई 9,961.3 किलोमीटर है। शारदा नहर तंत्र से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगा करके मध्य और पूर्वांचल के कुछ क्षेत्र शारदा नहर तंत्र से सिंचित होते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में शारदा नहर तंत्र की सर्वाधिक लंबाई देखने को मिलती है। शारदा सहायक परियोजना। शारदा नहर प्रणाली के निचले भाग में स्थित जिलों में जल की कमी को पूरा करने और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु घाघरा नदी के जल का उपयोग करते हैं। यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शारदा सहायक परियोजना के लिए जल का कमी को पूरा करने के लिए कहाँ के जल का प्रयोग करते हैं, तो घाघरा नदी के जल का उपयोग करते हैं। परियोजना का निर्माण प्रारंभ हुआ था 1868-69 में और सर्वप्रथम 1974 में जलापूर्ति किया गया था। इस परियोजना में लाभान्वित जिले हैं लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया। यानी कि ये जो शारदा सहायक परियोजना है ये पूर्वांचल और मध्यांचल के लिए ज़्यादा उपयोगी है। अन्य नहरें। बेतवा नहर। बेतवा नहर 1885 में निर्मित हुआ था। उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, हमीरपुर जिले की सिंचाई की जाती है। रामगंगा नहर उत्तर प्रदेश के बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर में सिंचाई की जाती है। सरयू नहर से प्रदेश के बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, बस्ती जिलों में सिंचाई की जाती है। गोकुल बैराज से मथुरा, गंगा जल बैराज, लवकुश बैराज, आगरा बैराज पेयजल परियोजना है। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पेयजल परियोजना है, तो ध्यान रहे गोकुल बैराज परियोजना मथुरा में है, ये भी पेयजल है। गंगा बैराज, गंगा जल बैराज, लवकुश बैराज, आगरा बैराज, ये पेयजल परियोजना है। यहाँ सिंचाई नहीं की जाती है, ये पीने के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं। गुरसराय एवं मंदर नहरों का उद्गम स्थल माता टीला बांध है। गुरसराय और मंदर नहर। सपरार नहर। सपरार नहर के द्वारा झांसी और हमीरपुर जिला में सिंचाई की जाती है। धसान नहर हमीरपुर जिले में सिंचाई की जाती है। अर्जुन सहायक परियोजना नहरों के द्वारा उत्तर प्रदेश के महोबा, बांदा, हमीरपुर जिला में सिंचाई की जाती है। बेलन नहर द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सिंचाई की जाती है। नगवा बांध के नहरों द्वारा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र में सिंचाई की जाती है। केन नहर से बांदा जिले और गंडक नहर से गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज में सिंचाई की जाती है। दोस्तों ये सिंचाई प्रणाली तो उत्तर प्रदेश की थी। यहाँ पे मैं एक आपको पॉइंट बताऊँगा कि जितने प्रकार के नहर हैं, क्या एक उत्तर प्रदेश के साझा खींचिए और उसको उत्तर, दक्षिण, पूरा पश्चिम में विभाजित कर दीजिए। उसके बाद में इन नहरों को एक पेज में लिख डालिए। जब कभी आप मेंस देंगे और मेंस में प्रश्न यदि आ गया कि उत्तर प्रदेश की सिंचाई प्रणाली का संक्षिप्त विवरण दीजिए या स्पष्ट कीजिए, तो आप इन नहरों को, जहाँ पूर्वांचल के लिए है,
कौन सा बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए है, कौन सा मध्यांचल के लिए है। ऐसी स्थिति में आप एक साँचा बना के देंगे तो बेहतर नंबर उठने के चांस बन जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।